चंद सालों से ट्रेंड चल गया है, जिस किसी मस्जिद को चाहा उस मस्जिद के ऊपर निशान लगा दिया, उस मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया और उस मस्जिद की खुदाई चालू कर दी और उस मस्जिद के बारे में कह दिया कि ये मस्जिद तो क्या है, मंदिर तोड़ के बनाई गई। कैसा खेल है ये, कैसा तमाशा है? अरे तुम्हें पता नहीं है कि हमारे मसलक में, हमारे मजहब में गसब की हुई जमीन पर नमाज नहीं होती है। ये मुत्तफका फैसला है, मसला है ये हमारा। किसी से छीनी हुई जमीन पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अगर उस जगह पर नमाज अदा कर ली जाए तो वो नमाज कबूल नहीं होती है। तो जहां तमाम लोग नमाज पढ़ते हो, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, उस मस्जिद को किसी दूसरे की इबादतगाह को तोड़कर कैसे बनाया जा सकता है? किसी दूसरे की जमीन को छीन करके कैसे बनाया जा सकता है? सोचने वाली बात है। चंद सालों से ये चीज चली कि फला मस्जिद जो है मंदिर तोड़ करके बनाई गई। केस चला, केस चलने के बाद में ये हुआ कि भैया अब जो है इसका फैसला आएगा। 2019 में फैसला सुना दिया गया कि भैया ये बाबरी जो मस्जिद थी, ये मस्जिद जो है राम जन्मभूमि की जगह पर बनाई गई। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हमने चाहा कि हमारे मुल्क का अमन अमान खराब ना हो, हमने और हमारे उलमा ने ये फैसला कर लिया कि भैया ठीक है, एक मस्जिद से अगर हमारे मुल्क का अमन अमान बच सकता है तो हम ये कुर्बानी देने को क्या है। और हमने अपना मन समझाया, मन ऐसे समझाया कि हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। कोर्ट ने यह जाहिर कर दिया कि यहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था और खुदाई में मंदिर के असरात नहीं पाए गए और मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने तमाम बातें हमारी मान ली, लेकिन कोर्ट ने अपनी ताकत का और अपने पावर का फायदा उठाते हुए ये फैसला सुनाया कि सब कुछ होने के बावजूद हम ये जमीन किसको दे रहे हैं? हिंदुओं को दे रहे हैं। ठीक है भैया, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है। गलती तो की है कोर्ट ने, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसकी गलती को इसलिए मान रहे हैं कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। हमारे मुल्क की अदालत ने फैसला सुना दिया। ठीक है, हमें फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस फैसले को क्या कर रहे हैं? कबूल कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इस एक मस्जिद को देने के बाद में हम किसी दूसरी मस्जिद पर आपको उंगली उठाने का हक नहीं देते। 1991 के अंदर कानून बना, उस कानून को तमाम अदालतें बालाए ताक रख रही हैं, अंधे और बहरे हो गए हैं। ऐसा तासुब और ऐसा हिंदुत्वा उनके जहनो दिमाग के ऊपर चढ़ा हुआ है कि उनको पाकिज़गी और नापाकिज़गी का भी ख्याल नहीं है, हलाल और हराम का भी कोई ख्याल नहीं है, सही और गलत का भी कुछ अता पता नहीं है। जो अदालतें कानून के खिलाफ काम कर रही हैं, उन अदालतों से हम इंसाफ की क्या उम्मीद रखेंगे? बताया। 1991 के अंदर एक्ट बना कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस धर्म स्थल की जो कंडीशन थी वही रहेगी, दोनों पक्षों के लिए बना। फर्ज करें किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और ये काम हुआ है 15 अगस्त 1947 से पहले, तो अब वो मस्जिद ही रहेगी। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ और कयामत तक नहीं होगा कि किसी मंदिर को तो दूर की बात किसी के घर को तोड़ करके मस्जिद बना दी जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन फर्ज करें, मान लें कि किसी मंदिर को तोड़कर अगर कोई मस्जिद बनाई गई और ये वाकया 15 अगस्त 1947 से पहले का है, तो अब वहां मंदिर का केस नहीं लगेगा, बल्कि वो क्या रहेगी? मस्जिद ही रहेगी। और फर्ज करें किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया और ये वाकया 15 अगस्त 1947 से पहले का है, तो अब वो मंदिर ही रहेगा, वहां मस्जिद का केस नहीं हो सकता, उसको मस्जिद तस्वुर नहीं किया जाएगा। जब ये कानून 1991 के अंदर बना दिया गया, तो अब ये शाही ईदगाह कहां से आ गई, मथुरा की मस्जिद कहां से आ गई, ज्ञानव्यापी मस्जिद कहां से आ गई, इसके अंदर अभी संभल की जामा मस्जिद, शाही मस्जिद कहां से आ गई, और उसके 1-2 दिन के बाद में अजमेर की दरगाह, कितनी मशहूर दरगाह जहां से सारी दुनिया के लोग आते हैं, सारे लोगों की अकीदत वहां जुड़ी हुई है, उस दरगाह के ऊपर भी केस लगा दिया कि ये भी फला मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर दरगाह बनाई। बेशर्मी की, बेगैरती की हद है यार, हद कर दिए। और कोई कहना सुनने वाला नहीं, जो कोई कह देगा उसके ऊपर कार्रवाइयां, उसके ऊपर जो है इल्जामात, उसको धूस, उसको जो है कि धमकियां, उसको पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही। मतलब अब इस मुल्क के अंदर अपनी राय भी हम नहीं बता सकते, इस मुल्क के अंदर हम खुल करके अपनी बात भी नहीं कर सकते। ये आलम हो रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी मस्जिदों को बचाने की इस वक्त में बेहद जरूरत है। अगर हमने अभी से अपनी मस्जिदों को बचाने की प्लानिंग नहीं की, एक एक करके सारी मस्जिदों को हमारी ये जालिम गसब कर जाएंगे।